सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। मिर्जापुर में है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। हमने कल से आज तक बताया कि महाभारत जीवन का, जो दैनिक जीवन का अनेक तरह से सुख दुख है, हर मनुष्य का जीवन का एक महाभारत लिखा जाए तो वो किसी महाभारत से कम नहीं है। अर्जुन कौन है? हम लोग हैं। अर्जुन, भगवान कृष्ण से अर्जुन जाके पूछते हैं, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया है और पूछा है, परमात्मा ये सब जो भी दैनिक जीवन में जो भी चीज हमने अपने जीवन में प्राप्त किया, हम लोग भी पूछते हैं एक अवस्था में जाने के बाद कि जो हमने महाभारत जीवन का युद्ध लड़ा उसे अंत में मिला क्या मुझे? हर इंसान, हम आप जो भी है, मानव है, पढ़ा लिखा है, तो वो कैलकुलेशन करता है कि हम जीवन के इस क्षण में आके हमको प्राप्त क्या हुआ। उसी तरह से अर्जुन ने देखा कि इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, इतने तरह के वो हुए और इससे मिला क्या? राज्य। वह भगवान से कहता है कि इच्छाएं बड़ी प्रबल है प्रभु, ये मन जो है ना, वो अनंत सागरों सुख दुखों से हमें छोटी छोटी तरंगों के द्वारा दुख सुख रूपी भव सागर में हिचकोले लेता रहता है। प्रभु इससे कैसे शांत हुआ जाए? कैसे शांत? भगवान ने, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या कि सारी इच्छाओं को मिटा दिया जाए? जब सारी इच्छाएं मिट जाएंगी तभी संन्यास प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। तो कहा अर्जुन ने कि प्रभु, हम कुछ लोगों से नहीं पूछ रहे, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आपने इसी कुरुक्षेत्र में मुझे गीता का ज्ञान दिया था। परमात्मा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सारी इच्छाओं का दमन कर देने के बाद भी संन्यास मिल जाता है, या उसी को संन्यास कहते हैं कि विरागी सब त्याग दिया? तो भगवान ने कहा कि भाई होते हैं, परमहंस होते हैं, संन्यास होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ होते हैं, नहीं होते हैं ये अलग बात है, हम आपकी इच्छा, आपका क्या कैसे होना चाहिए? भगवान ने वही गीता के उसी 18वें अध्याय में, उस अध्याय का नाम भी संन्यास योगो नाम है। 18वें अध्याय का नाम संन्यास योगो नाम है। भगवान ने कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। मनुष्य को 3 क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी क्रियाएं हैं भाई? कहा यज्ञ, दान और तप। अब आपको लगेगा कि यज्ञ मतलब क्या हुआ? केवल हवन कर दिया गया, यज्ञ हो गया? नहीं भाई, दुनिया यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग ये कथा सुन रहे हैं तो क्या यहाँ बोर्ड पर लिखा है ज्ञान यज्ञ? यहाँ ज्ञान मिल रहा है, ये यज्ञ है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञानी ज्ञान यज्ञ कर रहा है, वैरागी वैराग्य यज्ञ कर रहा है, और हम गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं। गृहस्थ यज्ञ, अपने श्वास का भरोसा नहीं, हम क्या बाल बच्चों को पाल पाएंगे, कब सांस निकल जाए, कब दूर टूट जाए। हम कौन है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं ना। हम कौन है? हम तो हम क्या कर सकते हैं? तो वह कहा कि देखो, सब अपने कर्म में निरत हैं। हम सब लोग यज्ञ, हम लोग गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं। बाल बच्चे हैं, उनको सही रास्ते ले जाना, पढ़ाना लिखाना, ये भी एक यज्ञ है। दान क्या है कि उसी में करते हुए अपना जीवन भरण पोषण करते हुए जो हमारे संबंध इस जगत के हैं,
कौन से संबंध, भाई बहन बंधु हित मित्र रिश्तेदार, आप देखते हैं, भले बुरा मत मानिएगा, वो एक रिश्तेदार कभी कभी हम सोचते हैं दूसरे की शिकायत करता रहता है, लेकिन समय पर जरूर जाके खड़ा हो। क्या है? यज्ञ दान, यज्ञ दान, दो चीज हो गया, यज्ञ और दान सब करते हैं। चलो जहां चार लोग रहते हैं ना, तो चार तरह के देखो, जीवन को बहुत सरल बनाओ। भागवत ये सिखाता है, किसी की बात से कोई नहीं रहेगा तो बोलेगा कौन। एक बड़े बुजुर्ग है ना, जंजाल अच्छा कंगाल नहीं अच्छा। जब आपके कोई हैंगे ही नहीं तो बोलेगा कौन, और जब सब हैं, सबके मुंह में, तो कुछ वो बोलेगा, कुछ वो बोलेगा, कुछ वो बोलेगा, और उसको एक ने दूसरे के पास पहुंचा दिया तो लो कलह अब शुरू हो जाता है। तो हर चीज को किसी को सुनो तो वही उसको समाप्त कर। जीवन को इतना सरल बना जाओ कि हमें किसी तरह का तनाव, किसी तरह की उन्मुक्तता ही न हो। गलत करने वाले से क्षमा करने वाला महान होता है। उसकी नजरों में तो हो ही जाओगे, अपने ही मन मस्तिष्क से परमात्मा के नजरों में अच्छे हो जाओगे। ये भगवान ने सिखाया। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। ये देखो जीवन में जो शरीर क्या मिली है, कहाँ से? क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये पंच तत्व से शरीर मिली है। देखो ना, आप देखो, सूर्य न रहे तो हम लोग नहीं रहे। अन्नमयी प्राणा, कलयुग में अन्न ही